दस्ते दुआ उठाए, आओ उसके हुजूर। बख्शेगा वो हमारे खताएं और कसूर। दस्ते दुआ उठाए, आओ उसके हुजूर। दस्ते दुआ उठाए। पुकारता है सबको, आओ गुनाह के मारो। पुकारता है सबको, आओ गुनाह के मारो। बोझ से दबे और बेकसो बेसहारो, खुशी इत्मीनान पाए, आओ उसके हुजूर। खुशी इत्मीनान पाए, आओ उसके हुजूर। दस्ते दुआ उठाए, आओ उसके हुजूर। सबको गले लगाता, सब आसियों की सुनता, सबको गले लगाता। बदियों को खून से धोता, खताओं को वो मिटाता। दुआ में आंसू बहाए, आओ उसके हुजूर। दुआ में आंसू बहाए, आओ उसके हुजूर। दस्ते दुआ उठाए, आओ उसके हुजूर। दर खुला है, आओ नजात पाए।
दर खुला है, आओ नजात पाए। रब की रज़ा आओ, अबदी हयात पाए। मूसी पे फतह पाए, आओ उसके हुज़ूर। मूसी पे फतह पाए, आओ उसके हुज़ूर। बख्शेगा वो हमारे खताएं और कसूर। दस्ते दुआ उठाएं, आओ उसके हुज़ूर। दस्ते दुआ उठाएं, आओ उसके हुज़ूर। आओ उसके हुज़ूर, 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 आओ उसके हुज़ूर। बेशक उसके हुजूर में आना दिल से हमारे लिए बरकत का बाइस है। कादर मुतली खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु मसीह के नाम में। खुदा की गई सारी प्रस्तुति के लिए, हमद व सना के लिए। और जब तेरा कलाम सुनने वाले हैं तो कादर मुतली खुदा तेरे खादिम को तेरे हाथों में देते हैं, तेरी हजूरी में खुदम रखते हैं। अपने बंदा को अपनी हिकमत और दनाई देकर अल्फाज की सच्चाइयों को बयान करने की तौफीक अता कर, ताकि वो सच्चाइयाँ हमारी ज़िंदगी के लिए आज शिफा, निजात, रहाई, आज़ादी और बहाली का बाइस हो, हमारे घरानों के लिए बरकत का बाइस हो। दुआ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। सो आए अपने कदमों पे खड़े होंगे खुदा के खादिम और खुदा के कलाम की ताज़ीम के लिए। सो वक्त है कि हम खुदा के कलाम को सुने। आपकी भरपूर तालियों में खुदा के खादिम को, पास्टर शी साहब को दावत दूंगा, वो आएंगे और खुदा का कलाम सुनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन के अजीम नाम में आप सबको आज शाम का सलाम। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए दोनों हाथ आसमान के खुदा की तरफ उठाएंगे और हवा में लहराएंगे, और खुदा जो ऑलरेडी हमारे दरमियान में मौजूद है, उतरा हुआ है, तख्त नशी है, दोनों हाथों को मिलाकर तालियों के साथ इस्तकबाल करेंगे, उसको वेलकम करेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। खुदा पाक रूह तुझे वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। अपने आप को पीछे और तुझे आगे करता हूँ खुदाबंद। मैं घटूं और तू बढ़े, तेरा नाम जलाल पाए, मसीह के नाम से आमीन। खड़े खड़े हम खुदा के कलाम की तिलावत सुनेंगे। सब जिनके पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है खोलिए। पलूस रसूल का खत इब्रानियों के नाम, उसका 11वां बाब, उसकी 6वीं आयत, ये सालाना आयत है।
इसकी तलावत को सुनेंगे। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। खुदा के कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावन तेरा शुक्र हो। आमीन। शब्द शरीफ रखेंगे। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, खुदा का कलाम आज शाम हम सबको ये बात सिखाता है कि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन बात है। इसलिए खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है, अपने तालबों को बदला देता है। आमीन। कितने लोग इस बात पर ईमान रखते हैं? सब। आमीन। अगर हम ईमान रखते हैं इस बात पर कि वो मौजूद है, बदला देगा, तो फिर आज जो कुछ हम अपने दिल में खुदा के हजूर लेकर आए हैं वो पूरा करेगा। आमीन। क्योंकि वो दिलों गुर्दों को जांचने वाला है। जब भी खुदा के लोग खुदा के पास आए, वो खाली हाथ नहीं लौटे, क्योंकि जो कुछ वो अपने दिल में लेकर आए खुदा ने उनके लिए किया। वो उस ईमान के साथ आए कि हम खुदा के पास जा रहे हैं, खुदा सेम हमें वापस नहीं लौटने देगा। आमीन। आमीन। तो आए एक हवाला देखेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 9वां बाब, उसकी 27वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक खुदा के कलाम मुकद्दस की तिलावत को, इस हवाले को पढ़ेंगे। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, जब यस्सु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले कि ऐ इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। जब वो घर में पहुंचा तो वो अंधे उसके पास आए और यस्सु ने उनसे कहा, क्या तुमको इत्काद है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हां खुदावंद। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे इत्काद के मुवाफिक तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गईं और यस्सु ने उनको ताकीद करके कहा कि खबरदार कोई इस बात को ना जाने। खुदा के कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। 2 अंधे लोग खुदावंद यीशु मसीह के पीछे पीछे पुकार रहे हैं कि हम पर रहम कर, ऐ इब्ने दाऊद हम पर, ऐ यीशु हम पर। तो यीशु घर चला गया है, वो लोग उसके पीछे घर चले गए हैं। तो यीशु उनसे एक सवाल करता है। आज यीशु मुझसे और आपसे भी सवाल करता है। यीशु कहता है कि तुम इत्काद रखते हो? क्या तुमको ईमान है इस बात पर? तुमको इत्काद है इस बात पर कि मैं ये तुम्हारे लिए काम कर सकता हूं? अगर हम कहेंगे हां खुदावंद हमें इत्काद है, तो वो हमारे लिए हो जाएगा। आमीन। यीशु ने उनसे कहा है कि क्या तुम इत्काद रखते हो कि मैं ये कर सकता हूं?
क्योंकि हमारा मजमून है ईमान और अमल। मजमून है ईमान और अमल। रसूल आजम कहता है कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है, अपने तालबों को बदला देता है। ईमान लाना चाहिए, ईमान के साथ अमल करना चाहिए कि वो मौजूद है, वो बदला देगा। ये दो अंधे हैं, इन्होंने ईमान के साथ अमल किया है। अमल क्या है? यीशु ने उनसे पूछा है कि क्या तुम इत्तेकाद रखते हो, यानी कि ईमान रखते हो कि मैं तुम्हारे लिए यह कर सकता हूं? उन्होंने कहा, हां खुदावन, तू कर सकता है, हम ईमान से तेरे पीछे आए हैं, हम ईमान रखते हैं, हम इत्तेकाद रखते हैं। तो फिर तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे इत्तेकाद के मुवाफिक तुम्हारे लिए हो। जो यीशु कहता हर उस शख्स को जो उसके लिए शिफा के लिए आता, सबको कहता, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। आमीन। अगर आज हम भी इन अंधों की तरह ईमान रखकर उसके पास आए हैं, तो खुदावंद कह देगा, जा तुम्हारे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया, तुम अच्छे हो गए। जो कुछ भी आस उम्मीद लेकर आए हो, हम नहीं जानते एक दूसरे के दिल को, लेकिन खुदा जानता है। जिसकी हजूरी में हम बैठे हुए हैं, जिसके हजूरी में हम आए हैं, जिसकी इबादत हम करने आए हैं, जिसके पैरोकार हैं हम, वो जानता है। आमीन। जब हम ईमान के साथ उसके पास आ जाते हैं तो वो फिर सेम वापस नहीं लौटने देता। अंधों को उसने कह दिया कि तुम्हारे इत्तेकाद के मुवाफिक तुम्हारे लिए हो। तो लिखा है कि और उनकी आंखें खुल गईं और यीशु ने उनको ताकीद करके कहा, खबरदार कोई इस बात को ना जाने। यीशु ने कह तो दिया, लेकिन आगे लिखा हुआ है कि मगर उन्होंने निकलकर उस तमाम इलाका में उसकी शोहरत फैला दी। यीशु ने क्यों कहा था? क्योंकि यीशु जानता था कि जब ये बाहर निकलेंगे ये लोगों को बताएंगे, क्योंकि यीशु दिलों को जानता है। और इनके इस काम के मुवाफिक यीशु फिर शहरों में नहीं, जंगलों में बाद में जाकर कलाम की मनादी करने लगा। लोग जंगलों में उनके पीछे हो लिए, बड़ी भीड़ उनके साथ जमा हो जाती थी। इसलिए मेरे अजीज बहन भाइयों, जब हम यीशु के पास आते हैं तो इस तरह ईमान लेकर आया करें कि हम यीशु के पास जा रहे हैं, सेम वापस आज नहीं आएंगे। आमीन, आमीन। क्योंकि कलाम बयान करता है, मरकस की अंजील 16वें बाब के अंदर लिखा हुआ है 17वीं आयत के अंदर कि ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजज़े होंगे। आमीन। ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजज़े होंगे। अगर हम ईमान लाएंगे, उसके साथ अमल करेंगे, तो हमारे दरमियान में मोजज़े होंगे, बड़े बड़े मोजज़े। अगर हम ईमान नहीं लाएंगे तो कलाम बयान करता है कि मुजरम ठहराए जाओगे। आमीन। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, आए देखिए खुदा के कलाम मुकद्दस में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 21वां बाब, 21वें बाब की
21वीं आयत से ही पढ़ेंगे, 21वीं और 22वीं आयत को। लिखा है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर ईमान रखो और शक ना करो तो ना सिर्फ वही करोगे जो अंजीर के दरख्त के साथ हुआ, बल्कि अगर इस पहाड़ से भी कहोगे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यूं ही हो जाएगा। और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। आमीन। जब हम खुदावंद के पास आकर ईमान के साथ उससे मांगेंगे, ईमान से उसे कहेंगे, अमल करेंगे, तो वो सब कुछ हमारे लिए हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में भी मौजज़ा हो, हमारी जिंदगी में भी बड़ा मौजज़ा हो, तो फिर हमारा ईमान भी उस कदर बड़ा होना चाहिए। जितना बड़ा ईमान होगा उतना बड़ा जिंदगी में मौजज़ा होगा, क्योंकि यीशु मसीह ईमान के लेवल को चेक करता है। फिर वो कहता है कि जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। यीशु ने कहीं भी नहीं कहा कि मैंने तुझे शिफा दी। यीशु हर आपके पास आने वाले को यही कहता, जब भी कोई उसके पास आता शिफा के लिए, तो वो कहता जा तेरे ही ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। आमीन। तो जब हम ईमान के साथ उसके पास आएंगे तो हमारा खुदा जिसके हम पैरोकार हैं वो हमें चंगा जरूर करेगा। आमीन। देखिए मरकस की अंजील के अंदर दूसरा बाब, दूसरे बाब के पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक यह वाकया है। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, कई दिन बाद जब वो कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजा के पास जगह भी ना रही और वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवाकर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नजदीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। मगर वहां बाज फकीहा जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे कि ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है, खुदा के सिवा कौन गुनाह माफ कर सकता है। और फिलफोर यीशु ने अपनी रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूं सोचते हैं, उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो? आसान क्या है, मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठा कर चल फिर। लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और वो उठा और फिलफोर चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। चनाचे वो सब हैरान हो गए और खुदा की तहमजीद करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। आमीन। ये लोग ईमान के साथ मफलूज को लेकर
यीशु मसीह के पास आए हैं, कलाम बयान करता है कि यीशु ने उनका ईमान देखा है। क्या हुआ है? यीशु ने उनका ईमान देखकर कहा है, जा बेटा तेरे गुनाह माफ हो। इसका मतलब क्या है? यीशु ईमान को देखता है, ईमान के लेवल को देखता है कि इसका ईमान का लेवल कितना है। फिर यीशु कहता है कि तेरे गुनाह माफ हुए। रसूल जो कहता है, रसूल आजम कहता है कि उसके पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है, अपने तालबों को बदला देता है। जब हम भी इन लोगों की तरह खुदा के पास आएंगे तो खुदावंद कह देगा, बीमारी से पहले गुनाह माफ करेगा और फिर वो बीमारी भी बदन से जाती रहेगी। आमीन आमीन। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, फक्की फरीसी जो बैठे हुए थे वो कहते हैं कि ये ऐसा क्यों कहता है कि तेरे गुनाह माफ हुए। यीशु इख्तियार के साथ आया था जमीन पर, ऐसे नहीं। खुदा ने कहा था, यूसुफ से कहा था कि तू अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो कौन है? मलूद मुकद्दस, खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। वही अपने लोगों के गुनाहों से उनको निजात देगा। आमीन। इसलिए यीशु कह रहा है कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। तुम इस बात से परेशान ना हो, इख्तियार के साथ में आया हूं, ऐसे नहीं। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, हमें भी ईमान के साथ खुदा के पास आना है। जब हम इस तरह ईमान के साथ आएंगे तो यीशु मसीह कह देगा, जा तुम्हारे गुनाह माफ हुए। और फिर हम अपनी बीमारी से भी रहाई पाएंगे और अपने गुनाहों से भी शफा पाएंगे, चंगे हो जाएंगे मुकम्मल तौर पे। अगर हम ईमान के साथ नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा? हम उस नौजवान आदमी की तरह जो था तो ईमानदार, वो यीशु के पास आया, उसने कहा कि ऐ खुदावंद मुझे बता कि मैं कौन सा काम करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। उसने खुदावंद ने कहा, तू खुदा के हुक्मों पर अमल कर। उसने कहा, मैं ये यानी कि बचपन से, लड़कपन से करता आया हूं। इसका मतलब वो ईमानदार था। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तू अपना सब कुछ बेच दे और मेरे पीछे हो ले, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, तो क्या हुआ? वो चला गया, क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि ये सबसे ज्यादा अपनी दौलत को प्यार करता है। लिखा है कि वो चला गया परेशान होकर, क्योंकि वो मालदार था। अगर हम इस तरह आएंगे तो कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। हमने खुदावंद यीशु मसीह के पास आना है। वो आया तो था लेकिन उसने अमल नहीं किया। ईमानदार तो था लेकिन उसने अमल नहीं किया, खुदा की बात मानी नहीं है। हमने ईमान के साथ आना भी है और अमल भी करना है। आमीन। जब हम अमल करेंगे तो फिर हम बरकत पाएंगे, फिर हम सरफराज होंगे,
फिर हम सरबुलंद होंगे, फिर हम खुशहाल होंगे, फिर हम बीमारियों से रहाई पाएंगे। जब तक हम अमल नहीं करेंगे उतनी देर कुछ नहीं हो सकता। आमीन। उतनी देर कुछ भी नहीं हो सकता जब तक हम अमल नहीं करेंगे। खुदा का बंदा दाऊद जो है, मेरे साथ देखिए, जबूर की किताब निकाली जल्दी से, जबूर 66, उसकी 16वीं आयत देखें। लिखा, वो कहता है, ऐ खुदा से डरने वालों सब आओ सुनो, और मैं बताऊंगा कि उसने मेरी जान के लिए क्या क्या किया है। दाऊद तजर्बाकार आदमी, खुदा की हजूरी का, खुदा का पसंदीदा, वो कहता है मेरी जुबान से सुनो कि मेरे लिए मेरे खुदा ने क्या क्या किया है। आमीन। क्योंकि वो जब भी आता खुदा के हजूर ईमान से आता, इसलिए खुदा उसे कहता कि ये मेरे दिल के मुवाफिक मेरा बंदा मुझे मिल गया है। ये बड़ा इवार्ड है। इससे बड़ा इवार्ड क्या हो सकता है कि खुदा जिसे कहे कि ये मेरे दिल के मुवाफिक है, ये मेरा पसंदीदा है, इसको मैं पसंद करता हूं। जिसको खुदा पसंद करता है उसको दुनिया के लोग क्यों ना पसंद करेंगे। दुनिया उसको देखने की मुश्ताक होगी। आमीन, आमीन। तो हमें भी, और 19वीं आयत के बल्कि 18वीं आयत भी पढ़ेंगे, लिखा है, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी, लेकिन खुदा ने यकीनन सुन लिया है, उसने मेरी दुआ की आवाज पर कान लगाया है। खुदा मुबारक हो जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफकत को मुझसे बाज रखा। आमीन। दाऊद कहता है कि मैं बताऊंगा कि उसने मेरी जान के लिए क्या क्या किया है। आमीन। खुदा जो है भलाई का खुदा है। आमीन। खुदा हमेशा इंसान के लिए भलाई करता है। और आज हम सबको अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है कि हम जब खुदा के पास आते हैं किस तरह आते हैं, किस तरीके से आते हैं, किस दिल से आते हैं। क्या अपने आप को तैयारी करके आते हैं? अगर तैयारी करके नहीं आते तो फिर कुछ भी हासिल करने वाले नहीं है। अगर दिल को तैयार करके आएंगे, तैयारी के साथ आएंगे, दिल को पाक साफ करके आएंगे, तो फिर हमारी खुदा सुनेगा। आमीन। अगर दिल के अंदर, दाऊद कहता है कि अगर दिल के अंदर मैं बदी रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। हो सकता है हम सालों से दुआ कर रहे हैं, सालों से खुदा के घर में आ रहे हैं, हम अगले लेवल पे, स्टेप पे नहीं जा रहे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही हो सकती है कि शायद हम दूसरों के लिए कड़वाहट रखते हैं। खुदा हमें शफा नहीं दे रहा, खुदा हमें सुन नहीं रहा, खुदा हमारे सजदे को कबूल नहीं कर रहा, हम दूसरों को माफ नहीं कर रहे। जब हम ये सब काम करेंगे जो खुदा कहता है, करते जाएंगे, तो फिर खुदा हमारी सुन लेगा। आमीन। उसी घड़ी, उसी वक्त, क्योंकि रसूल आजम कहता है खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है, अपने तालबों को बदला देता है, वो मौजूद है, अजर भी मिलेगा। यकीनन उसने कह दिया, जहां 2 या 3 मेरे नाम पे जमा होंगे तो मैं उनके दरमियान में आ
आमीन। वो हाजिर और नाजिर है, वो मौजूद है, वो हमारी बातों पर कान लगाए हुए है, क्योंकि लिखा हुआ है मेरे कान रास्तबाजों की दुआ पर लगे रहते हैं। सोचना है अपने अपने बारे में आज हमने कि अगर हम 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से, सालों से खुदा के घर में आते, हमारी सुनी नहीं जा रही, उसकी वजह क्या है? उस वजह को, उस नाकामी को आज अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। जब हम उस नाकामी को निकाल देंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। आमीन। वो सुन लेगा और हमें सरबुलंद कर देगा, वो बहाल कर देगा, क्योंकि उसके, वो कहता है मेरे नजदीक कोई काम भी मुश्किल नहीं है। आमीन। यिर्मयाह की किताब के अंदर लिखा हुआ है, वो कहता है कि मेरे नजदीक कोई काम मुश्किल नहीं है। किसी बीमार को चंगा करना, मुर्दे जिंदा करना, लंगड़े चलाना, अंधों की आंखें खोलना, वो कहता है मेरे सामने कोई काम मुश्किल नहीं है। लेकिन मुश्किल हमारे लिए बनी हुई है कि हम अपने आप को पहले क्लियर नहीं करते। जब हम अपने आप को क्लियर, हमारा देखना सही नहीं होता, हमारा सुनना सही नहीं होता, हमारा बोलना सही नहीं होता, हमारा चाल चलन सही नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी सुनी नहीं जाती। जब हम इन सारी बातों पर गौर करेंगे, अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे, तो खुदा सुनकर जवाब देगा। आमीन, आमीन। आए एक हवाला और देखिए खुदा के कलाम मुकद्दस में से जल्दी से, दूसरा सलातीन उसका 20वां बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 6वीं आयत तक खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। लिखा, उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। तब यशायाह नबी आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा, खुदावंद यूं फरमाता है, तू अपने घर का इंतजाम कर दे, क्योंकि तुम मर जाएगा और बचने का नहीं। तब उसने अपना मुंह दीवार की तरफ करके खुदावंद से यह दुआ की, ऐ खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूं, याद फरमा मैं तेरे हजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूं, और जो तेरी नजर में भला है वही किया है। और हिजकिय्याह जार जार रोया। और ऐसा हुआ कि यशायाह निकलकर शहर के बीच के हिस्सा तक पहुंचा भी न था कि खुदावंद का कलाम उस पर नाज़िल हुआ कि लौट और मेरी कौम के पेशवा हिजकिय्याह से कह कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है, मैंने तेरी दुआ सुनी और मैंने तेरे आंसू देखे। देख मैं तुझे शिफा दूंगा और तीसरे दिन तू खुदावंद के घर में जाएगा, और मैं तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ा दूंगा, और मैं तुझको और इस शहर को शाह असूर के हाथ से बचा लूंगा, और मैं अपनी खातर, अपने बंदा दाऊद की खातर इस शहर की हमायत करूंगा। आमीन। खुदा ने, इस हवाले को जरा गौर करना इस पर, खुदा ने हिजकिय्याह बादशाह के पास पैगाम भेज दिया है नबी के थ्रू। यशायाह नबी उसके पास पैगाम लेकर आ गया है कि तू बीमार हो गया है, अब बचने वाला नहीं है। सुन, तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा, खुदा का पैगाम है। खुदा ने कह दिया है, लेकिन उसने क्या किया है? वो बादशाह है, उसने किसी बड़े डॉक्टर का इंतखाब नहीं किया। उसने ये नहीं कहा कि मुझे फलां कंट्री में ले जाओ, मैं वहां
हॉस्पिटल में चला जाऊंगा। नो, उसने डॉक्टरों के डॉक्टर का, तबीबों के तबीब का, बादशाहों के बादशाह का, जिसकी रान में लिखा हुआ है शहनशाहों का और बादशाहों का, उसका इंतखाब किया है। वो उसके पास आया है जो रसूल आजम कहता कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है, वो बदला देगा। आमीन। नबी ने पैगाम दे दिया है कि तू मर जाएगा, तू नहीं बचेगा। वो पलंग से उतरा है, उसने जमीन पर कपड़ा बिछाया और दीवार की तरफ मुंह करके खुदा के हुजूर रोना शुरू कर दिया है। लिखा है कि वो जार जार रोया कि खुदावंद देख, मैंने तेरे हुजूर कोई ऐसा काम नहीं किया जो तेरी नजर में बुरा है। इसका मतलब कि वो ईमानदार था खुदा के साथ। लिखा है वो कह रहा है खुदा से, देख खुदावंद, मैं सच्चाई के साथ तेरे साथ चलता रहा हूं, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसकी वजह मेरी मौत बन जाए। कोई नहीं किया ऐसा काम, कह रहा है। लिखा है कलाम के अंदर कि नबी उसके घर से निकलकर शहर के चौक तक नहीं पहुंचा। अभी तक चौक में गया है तो खुदा फिर उससे बात करता है, लौट, पीछे मोड़, जा मेरी कौम के पेशवा हिजकिय्याह से कह दे कि मैंने तेरी दुआ। कितना वक्त लगा है, साड़ी क्यों नहीं सुनी जाती? आज गौर करें अपनी अपनी जिंदगी पर, हमारा चाल चलन कैसा है, हमारा उठना बैठना कैसा है, हमारा देखना कैसा है, हमारा सुनना कैसा है, हमारा बोलना कैसा है। वो कह रहा है, ऐ खुदा, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो तेरी नजर में बुरा हो, बल्कि वो किया है जो तेरी नजर में चंगा है। जो तू चाहता है मैंने वही किया है। जो दाऊद कहता कि अगर मैं दिल में बदी रखता तो खुदा मेरी, इसका मतलब खुदा ने हिजकिय्याह की सुनी, वो अंदर से भी साफ था, उसका दिल भी पाक था, वो खुदा को पसंद था, वो खुदा के काम करता था, खुदा ने उसको बादशाह बनाया था। बड़ी खूबसूरत बात कह रहा है खुदा से, ऐ खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूं, याद फरमा। खुदा को वो याद करवा रहा है, याद फरमा कि मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूं, और जो तेरी नजर में भला है वही किया है। और हिजकिय्याह जार जार खुदा के आगे रोया। अगर आज नहीं सुनी जा रही तो खुदा के हुजूर जाकर रोएं, घुटने टेकें, खुदा से कहें कि खुदावंद मुझे अपने कलाम के मुताबिक चलना सिखा, क्योंकि वो कहता है कि मैं सिखाऊंगा। वो कहता है जिस राह पर तूने चलना होगा मैं तुझे बताऊंगा, मैं तुझे सिखाऊंगा। और यशायाह ने उसके पास आकर कह दिया है, पैगाम दे दिया है कि खुदा ने मुझे तेरे पास भेजा है। तेरी उम्र कितनी बढ़ गई है? 15 बरस उम्र बढ़ गई है। और सुने, खुदा कहता है मैंने तेरी दुआ सुनी और मैंने तेरे आंसू देखे। देख मैं तुझे शफा दूंगा और तेरे तीसरे दिन तू खुदावंद के घर में
तिन्ना दिना च तू ठीक हो जाएगा। पहले खुदा की कह रहा कि तू नहीं बचेगा। दुआ जो है, सच्चाई के साथ दुआ जो है, खुदा के इरादों को बदल। वही खुदा ने जिसने पहले पैगाम भेज दिया कि हिजकिय्याह से कह दे कि तू मर जाएगा, नहीं बचेगा। जब खुदा के लोग, खुदा के मनसूब, खुदा के बेटे बेटियां जो खुदा से प्यार करते हैं, पूरे दिल से खुदा के हुजूर घुटनों के बल हो जाते हैं, खुदा उसी वक्त जवाब देता है। आमीन। रसूल आजम यही बात कह रहा है, यही बात कहता है कि उसके पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है, अपने तालबों को बदला देता है। हमें हिजकिय्याह की तरह खुदा के पास आने की जरूरत है। उन दो अंधों की तरह खुदा के पास आने की जरूरत है। उस मफलूज की तरह खुदा के पास आने की जरूरत है। जब हम उस मफलूज की तरह खुदा के पास आएंगे तो खुदा कह देगा जा तेरे गुनाह माफ हुए। खुदा कह देगा तुम्हारे ईमान के तो मुताबिक तुम्हारी आंखें खुल जाएं। उनकी आंखें खुल गई। हिजकिय्याह खुदा के हुजूर आया, ईमान के साथ आया, अमल करता हुआ आया, तो खुदा ने कहा मैंने तेरी दुआ सुन ली, तो तीसरे दिन शफा पाएगा और तेरी भी हिफाजत करूंगा, तेरे शहर की भी हिफाजत करूंगा। हालेलुया। कलाम पूरा होता है। खुदा कहता है रास्तबाजों की दुआ के असर से शहर सरफराजी पाते हैं। आमीन, आमीन। जब हम खुदा के लोग रास्तबाज दुआ करते हैं तो शहर सरफराजी पाते हैं, लोग भरोमंद होते हैं। हमें इस तरह खुदा के हुजूर आने की जरूरत है। आमीन, आमीन। हासिल कलाम हमारी वही सालाना आयत है। हासिल कलाम को देखेंगे, लिखा है और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है, अपने तालबों को बदला देता है। आमीन। खुदावंद आज के कलाम के वसीले हम सबको बरकत दे और इस तरह अपने हुजूर आने का फजल बख्शे जिस तरह हिजकिय्याह बादशाह खुदा के हुजूर आया। आमीन। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि खुदा आज शाम हमसे बोला और खुदा ने हमें सिखाया और फरमाया कि देखो ईमान जो अमल के साथ होगा वो खुदा के हुजूर में गिना जाएगा, वो खुदा के हुजूर में मकबूल ठहरेगा और आप उस ईमान के जरिया से अपनी जिंदगी में मौजज़ा देखोगे। स्वयं अपने कदमों पर खड़े हों, अपने दोनों हाथ आसमां के और खुदा की तरफ उठाएंगे। अजीजो, ईमान जो अमल के साथ होगा उस अमल के जरिया से आप खुदा की निगाह में होंगे, आप खुदा के हुजूर मकबूल ठहरेंगे और आप खुदा की पसंदीदा शख्सियत होंगे, क्योंकि आप ईमान को अमल के साथ जो अदा कर रहे हो। इसलिए अजीजो, खुदा का मनसूबा आपकी जिंदगी में पूरा होगा जब आपका ईमान अमल के साथ खुदा के हुजूर होगा। स्वयं अपने दोनों हाथ आसमां के खुदा की तरफ उठाएं और खुदा के हुजूर में अपनी अबिनतियां, अपनी गुजारिशात, अपनी मुनाजात हम खुदा के हुजूर रखेंगे और खुदा हमारी सुनेगा। अजीजों, हाथों को बुलंद कीजिएगा, अपने दोनों हाथ आसमां के खुदा की तरफ उठाइएगा। आपकी बारी है, आप दुआ खुदा के हुजूर में रखें, अपनी इल्तिजाएं, अपनी मुनाजात आप खुदा के हुजूर लाएं ताकि वो खुदा आपकी सुने। अजीजों, दुआ करते जाओ और अपने गुनाहगार होने के इकरार करते हुए उस खुदा के हुजूर अपनी मुनाजात, अपनी गुजारिशात खुदा के हुजूर ईमान और अमल के साथ लाएंगे। आमीन।
प्लीज उठाइए हाथ, अपने गुनाहगार होने के इकरार करते हुए उस खुदा से अपनी गुजारिशात करेंगे। फजल नाले रब, फजल नाले रब, फजल नाले रब, फजल नाले रब, बख्श गुनाह सब मेरे, बांगो फजल रहम कर, तूए होते मेरे, बांगो फजल रहम कर, तूए होते अजीजों, अपनी गुनाहगार होने के इकरार करते हुए खुदा अपने खुदा से कहेंगे, क्या खुदा मैं गुनाहगार हूँ, मुझ गुनाहगार पर तो अपना रहम नाज़िल फरमा, मुझ गुनाहगार पर अपनी कुदरत को नाज़िल फरमा। आइए अजीजों, अपने हाथों को उठाएं और अपने गुनाहगार होने का इकरार करते हुए खुदा से दुआ मांगे। क्यों जो सब बुरे आई, क्यों जो सब बुरे आई, अपनी मैं मन लेता, क्यों जो सब बुरे आई, अपनी मैं मन लेता, मेरा जो गुनाह है मेरे आगे देता, मेरा जो गुनाह है मेरे आगे रहता, फजल कहेंगे, ए खुदा मैं तेरा गुनाह कीता भारी, ए खुदा मैं तेरा गुनाह कीता भारी, तेरे ही हजूर में बदी कीती सारी, तेरे ही हजूर में बदी कीती सारी, फजल नाले रब, फजल नाले। आइए अज़ीज़ों, अपने हाथों को बुलंद करें और खुदा से आज की शाम गुजारिश करेंगे। उसने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा होंगे मैं वहां मौजूद हूं। आइए उस खुदा की शुक्रगुजारी करें, अपने हाथों को बुलंद कीजिएगा और मस्बा पर खड़े हुए खादिम के साथ आप मुत्तफिक होंगे। हम दुआ मांगे। बहरवर के खालिक और मालिक मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, इश्कों के खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे फाटकों में और हम करते हैं खुदा तेरी बारगाह में झुकते, तो जो अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा है, हम तेरा शुक्र अदा करते हुए तेरे हुजूर हैं। रब्बुल फाज खुदा, मैं तेरा खादिम होते हुए खुदा इन बेटों और बेटियों को लेकर तेरे पाक मस्बा के सामने आता और
गुजारिश करता हूँ खुदा कि आज शाम इन्होंने जो कुछ तेरे हुजूर रखा इसे कबूल फरमाना, और आज तेरे हुजूर से कोई भी खाली हाथ और खाली झोला न लौटे। एक एक जिंदगी पर है खुदा मैं तेरा फजल और तेरी रहमत और तेरी सलामती चाहता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदाए रूह कुद्स के नाम में आमीन। फजल नाले रब। आमीन आमीन। सब मिलकर बोलेगा आमीन। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। बैठिएगा। उसका फजल, उसकी सलामती हमेशा आपकी जिंदगी में है। आपने जो कुछ मांगा वो खुदा आपको अता फरमाए। बैठ जाइएगा ताकि उसका जलाल आपकी जिंदगी में जाहिर हो। आमीन। जोशनाल जी आमीन। सो मेरे अजीजों, मैं खुदा का खादम होते हुए आज शाम इस बात के लिए आपके साथ मुत्तफिक हूं कि आपने जो कुछ मांगा वो खुदा आपको अता करे, और आज शाम आप खुदा की हजूर से खाली हाथ और खाली झोली ना लौटे। उसका फजल आपकी जिंदगी पर हमेशा कायम और दायम रहे। आमीन। जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए।